न्यूज़ नागपुर सिटीजन से शुजात कुरैशी, कैमरामैन खालिद कुरैशी के साथ हम इस वक्त अभी कामठी शहर में मौजूद है। कामठी शहर में कांग्रेस पार्टी की तरफ से ईद मिलन पार्टी का प्रोग्राम लिया गया, जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नानाजी पटोले जो यहाँ पर आए और उन्होंने यहाँ की जनता से बहुत कुछ कहा। आज नफ़रत की जो आग लगी हुई है हिंदुस्तान में, उसके बारे में भी नाना भाऊ पटोले जी ने कहा है कि जनता को आगे क्या करना चाहिए। अभी हर तरफ नफ़रत की आग लगी हुई है, लेकिन एक पार्टी ऐसी है कांग्रेस पार्टी जहाँ प्यार मोहब्बत एकता बांटी जा रही है। आज हिंदुस्तान का बेटा राहुल गांधी जी जो भारत जोड़ो यात्रा शुरू किए थे, उसमें उन्होंने दिखाया प्यार मोहब्बत एकता क्या होती है। प्यार मोहब्बत से ही दिलों को जीता जा सकता है, देश को जीता जा सकता है, और प्यार मोहब्बत से ही देश को बचाया जा सकता है। ऐसा संदेश हमारे राहुल गांधी जी ने यहाँ की जनता को दिया है। और अभी हमारे नाना भाऊ पटोले जी ने यहाँ पर जनता से जो कहा है वो हम अपने वीडियो में आपको दिखाते हैं। धर्म में शास्त्र में राजनीति नहीं होती, यहाँ तक मैं समझता हूँ, लेकिन हम जिस राज्य में रहते हैं वो शिवाजी महाराज के विचारों का राज्य है। तो शिवाजी महाराज के भी धर्मगुरु थे, तो धर्मगुरु अगर जिस दिन शिवाजी महाराज कुछ गलत करे तो धर्मगुरु उनको समझाते थे कि ये नहीं है। अगर मुस्लिम की भी अगर औरत है तो वो तुम्हारी बहन है, उसका सम्मान किया जाए, इस तरह का समझाया जाता था। आखिर शिवाजी महाराज ने जो महाराष्ट्र में जिस तरह से एक राजनीति नहीं जो सत्ता चलाई, वो आज पूरे दुनिया में उसको गौरवित किया जाता है। उस महाराष्ट्र में हम रहते हैं। अगर इस महाराष्ट्र में इस तरह अगर चलता है तो हमारे धर्मगुरु ने भी हस्तक्षेप करना चाहिए। ठीक है, गलत उनके ऊपर एफआईआर दर्ज किया जाए, ईडी लगाया जाए, सीबीआई लगाया जाए, ये तो चलते रहेगा। ये नहीं अब बचने वाला है। अब जिस तरह से जो लोग उनके बारे में बोलेगा उनको ईडी लगाएंगे, सीबीआई लगाएंगे। ये जिस तरह से मानसिकता हमारे देश में बनी हुई है, इसको दूर करने के लिए जैसे विलास मुत्तेमवार साहब जी ने कहा कि हम लोगों को अब सबको सामने आना पड़ेगा। अगर जिस दिन हम लोग सामने नहीं आएंगे तो ये ऐसा ही चलते रहेगा, तो हम सब लोगों को उसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। मैं साजा भाई के उस दिन ईद मिलन के लिए गया था, तो मैंने साजा भाई को यही पूछा कि आज हमारे समाज में कितने लोग गरीब हो गए जो ईद मनाने की, जो ईद में अपने बच्चों को अच्छे कपड़े अच्छी चीज़ें खिलाने की अगर मनसा रखते हैं, तो क्या आज हमारे समाज में कितने लोग हैं कि वो सही में अपने बच्चों की मनसा पूरी कर सकते हैं। 80% लोग आज भी है कि वो चाह कर भी ये महंगाई के ज़माने में अपने बच्चों को अच्छे कपड़े और अच्छा खिला भी नहीं सकते। ये आज हमारे समाज की स्थिति है, सभी समाज में, सिर्फ मुस्लिम समाज में ऐसा नहीं, सभी समाज में। और उसका कारण ही है कि आने वाला कल हमारे लिए सबके लिए खतरा बना है। और इसलिए मैंने शुरुआत में यही कहा कि हमारी जो कौमी एकता का जो प्रोग्राम लेने वाली जो हमारी पूरी टीम है, सब लोगों ने इसमें इन्वॉल्व होकर इस तरह का ये कार्यक्रम आयोजन किया। यह आज की ज़रूरत है, उसको समझना पड़ेगा। और जिस दिन हम ये बात समझेंगे तो उसी दिन हमारा हिंदुस्तान बचेगा और हमारे देश का संविधान बचेगा। ये तो मैं बता रहा हूँ कि हम अंतिम मिशन में आ चुके हैं, हम पूरे वेंटिलेटर में आ चुके हैं। जिस दिन हमारे देश में जीएसटी लगा, जिस दिन हमारे देश में नोटबंदी आई, उसी दिन से हमारे देश की हालत ख़राब करने का काम शुरू हुआ था। और इसलिए मैं आप लोगों को कहता हूँ कि बहुत समय निकल गया, लोगों को सभी त्योहारों की मुझे लगता है कि अभी कामठी से वैसे मेरे भाई का नाता था, सब लोग मेरे बड़े भाई को तो पहचानते हैं, लेकिन मेरा भी नाता बढ़ेगा क्योंकि मैं महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष हूँ। आज जब भी चुनाव आएंगे तो मैं आऊँगा, तो बहुत सारी बारे में बात तो करेंगे चुनाव इसमें। और मैंने उस दिन भी कहा था कि अब लोग अभी उधर पश्चिम महाराष्ट्र बोलते हैं कि भाकरी पलटाना पड़ता है भाकरी पलटाना पड़ता है। हम अपने विदर्भ के लोग भाकरी उकरी की बात नहीं बनते। विदर्भ एक अलग स्थिति है, विदर्भ एक अलग विचारधारा की बनी हुई एक स्थिति है। जब भी
देश के ऊपर मुसीबत आई तो विदर्भ हमेशा देश के साथ खड़ा हुआ है। इंदिरा जी उसका सबसे बड़ा उदाहरण है और इसलिए मैं आज यहाँ पर ये सब बातें नहीं करता हूँ। मैं पुनः आप सब लोगों को बधाई देता हूँ और मेरे 2 शब्द पूरे करता हूँ। धन्यवाद। देखो, एक बड़ा आयोजन कौमी एकता का कामठी में किया गया है और ये जो महीना था ये पाक महीना था और ये महीने में रामनवमी भी आई, रमजान भी आया, अक्षय तृतीया भी आई, बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती भी आई, गुड फ्राइडे आया। जैसे ये महीने ने ये हिंदुस्तान की आवाम को ये समझाया है कि आप अलग नहीं हो, आप सब एक हो और इसलिए ये त्यौहार भी उस तरह से पूरे हिंदुस्तान में मनाया गया। और कामठी ने जिस तरह से जो आयोजन आज यह कौमी एकता का किया गया था, मैं आयोजकों को बहुत बधाई देना चाहूँगा। और आज हम हिंदुस्तान में सब लोग इसी तरह भाईचारे से रहने का समय है, नहीं तो देश को तबाह करने वाली ताकतें अपने देश में बनी हुई है और उनसे अपने को देश को बचाना पड़ेगा। सर, आने वाले इलेक्शन में क्या तैयारी की है आपकी पार्टी ने? हमारी पार्टी की पूरी तैयारियां है। अलायंस हम सबको साथ में लेकर चलने की हमारी भूमिका है। हमारे पास हमारा ए प्लान भी है, हमारा बी प्लान भी है, हमारा सी भी प्लान भी है, क्योंकि कांग्रेस ही ये देश को बचा सकती है, कांग्रेस ही इस देश की संवैधानिक व्यवस्था को बचा सकती है और कांग्रेस ने इस देश को आज़ादी दिलाई और कांग्रेस ने जहाँ सुई नहीं बनती थी तो वहाँ सुई से रैकेट या हिंदुस्तान में बनाया है। तो इसलिए आज देश खतरे में है और ऐसे समय में हमारी भूमिका है कि जितने भी राज के दल पूरे देश में है, राज्य में है, जो बीजेपी के विरोध में है, तो उनको साथ में लेकर चलने की भूमिका हमारी है। लेकिन समय पे कुछ खतरा ना हो, इसलिए हमारा सब प्लान तैयार है। इस तरह के कार्यक्रम जो ईद मिलन कार्यक्रम है, क्या लगता है इस तरह से देश में जो नफरत का माहौल है वो भाईचारे के माहौल में कन्वर्ट किया जा सकता है? बिल्कुल। अगर आपने देखा होगा कि कर्नाटक में चुनाव चल रहे हैं, वहाँ पर बीजेपी की गाड़ी गांव में लोग भगा देते हैं। लोगों में गुस्सा है, किसानों में गुस्सा है, गरीब लोगों में गुस्सा है, महंगाई की वजह से, बेरोजगारी की वजह से। जिस तरह से देश को तबाह किया गया, देश बेच के देश चलाने का काम जो शुरू हो गया है, मुट्ठी भर लोगों के पास पैसा जमा करने का काम शुरू हुआ है और ये बात लोगों के समझ में आई और इसलिए देश में जनता में बहुत गुस्सा है और इसलिए सब लोग चाहते हैं कि जिस तरह से हिंदू मुस्लिम बात कर कर लोगों में एक दंगा फसाद कर कर तोड़कर, जैसा अंग्रेज डिवाइड एंड रूल करते थे, वैसे ही बीजेपी इस देश में डिवाइड एंड रूल का राजनीति करना चाहती है। अब ये लोगों को समझ गया है और इसलिए इस तरह के आयोजन ये उसके लिए बहुत ताकत देने वाले होते हैं और मैं इसलिए इनको शुरू में मैंने आयोजकों को बधाई दिया। सर, देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम अभी जो है वो है ईवीएम, उसके ऊपर क्या कहना है आप? देखो, जो चीज़ अब वैसी तो एक संवैधानिक व्यवस्था में हमें जो सबसे बड़ा लोकतांत्रिक अधिकार जो है हमारे वोट का है और हमें अगर डाउट है तो वो अगर इसमें हमारा वोट बराबर नहीं जाता तो चुनाव आयोग ने तुरंत जनता जो डिमांड करती है उसके आधार पर वोटिंग की व्यवस्था करना चाहिए। दुनिया के कई देशों ने इस तरह का, बांग्लादेश जैसे एक कमज़ोर देश ने अभी हाल ही में डिसीजन लिया है और वहाँ पर बैलेट से वोटिंग करने का निर्णय लिया है। हिंदुस्तान में भी वो होना चाहिए था, लेकिन देश के प्रधानमंत्री वो नहीं चाहते। आज की अपनी चुनाव आयोग भी उनके कब्जे में, वो हम सब देख रहे हैं। लेकिन अगर जनता ने ये मानस बना लिया कि ठीक है आप मशीन में करना चाहते, तो अपने देश में 29 म्हणजे 29 राज्य हैं और कोशिश कई बार बीजेपी ने की। जैसे हमारे यहाँ पर पश्चिम बंगाल में जब इलेक्शन हुए तब कोविड की दूसरी लहर शुरू हुई थी और देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री वहाँ पर लोग यहाँ मर रहे थे और वहाँ वो कैंपेन कर रहे थे। लेकिन पश्चिम बंगाल की जनता ने ये मानस बना लिया कि इनको सत्ता में आने नहीं देना पश्चिम बंगाल में, और लोगों ने मानस बना लिया। उतनी कोशिश करने के बाद भी वो वहाँ नहीं जीत सके
अगर अपने हर स्टेट में अगर लोगों ने इस तरह का मानस बना लिया और वोट परसेंटेज ये कांग्रेस के फेवर में दिया तो मशीन कांग्रेस के बाजू में हो जाएगी। इसलिए मशीन का डर अब बताने का कोई कारण नहीं, और मुझे लगता है कि जो व्यवस्था है उसी आधार पर हम लोग आगे जाएंगे। लोगों के मन में जो ईवीएम मशीन का डर है वो हम निकालेंगे, जो व्यवस्था के साथ हम लोगों के विश्वास पैदा करेंगे और मशीन में ही आप इलेक्शन जीतेंगे। अगर मशीन नहीं बदलना चाहते तो मशीन में ही इलेक्शन जीतेंगे। सर आखिरी सवाल है कि आप हिंदुस्तान की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? यही संदेश मैं देना चाहूँगा कि जो विभाजन करने की प्रवृत्ति जो सत्ता में बैठी है उससे आप बचें। सब लोगों ने एक साथ खड़ा होने का एक मानस बनाए। देश की संवैधानिक व्यवस्था को बचाने के लिए, हिंदुस्तान के बचाने के लिए हम सब लोगों को अब यूनाइटेड होना पड़ेगा। यही संदेश मैं इस माध्यम से देना चाहूँगा। न्यूज़ नागपुर सिटी।